निशिकांत जी को यहाँ टिकट ना देके भागलपुर ने अपना दुर्भाग्य खुद लिया। शाहनवाज साहब यहाँ से लड़ रहे थे और सुशील कुमार मोदी ने भी किस्मत आजमाया। राजनीति कौन किया? वक्त ने किया, समय ने किया। हो सकता है उस समय समय खराब हो उनका। गोड्डा और झारखंड ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, बिना पहचान के चुनाव जितवाया, तो और वहाँ उन्होंने विकास किया, कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो भागलपुर आए। तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है, इसलिए आप कह रहे हैं क्या? 3 ऐसे सांसद इस अंग प्रदेश में हुए जिसको कि आदर्श माना जा सकता है। भागवत झा आजाद, दिग्विजय सिंह बांका से, और निशिकांत दुबे। संतोष भाई, आप डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के भाई हैं, कहलगांव के रहने वाले हैं, भागलपुर लोकसभा के कहीं ना कहीं वोटर्स हैं आप। आपके भाई साहब डॉक्टर निशिकांत दुबे गोड्डा लोकसभा से पिछले 3 टर्म से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। एयरपोर्ट दे दिया, एम्स दे दिया, गोड्डा ने रेल नहीं देखा था, रेल दे दिया, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए जो कि शायद आमूलचूल बदलाव है गोड्डा के लिए। तो भागलपुर के लोग तो तरस गए ना, भागलपुर के लोगों को विकास तो नहीं मिल पाया सही तरीके से, और ये बात चर्चा में भी आती है कि भागलपुर का समृद्ध विकास नहीं हो पाया। यहाँ का लड़का, यहाँ का जन्मा बेटा गोड्डा के रंगरूप को बदल दिया। भागलपुर में क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो पाई? क्यों चले गए गोड्डा? गोड्डा क्यों चले गए? नहीं, गोड्डा से उनको टिकट दिया गया है 2009 में, और पहला चुनाव उन्होंने 6,500 वोट से जीता, दूसरा 65,000 से जीता, तीसरा 2 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। तो जनता के बीच उनका काम पहुंचा, और मुझे उम्मीद है कि 2024 जो है वो हो सकता है कि 3 लाख वोट से चुनाव जीतें। विकास क्या होता है उसका प्रारूप अगर भागलपुर की बात करेंगे तो शुरुआती दौर में 1957 से लेके 89 तक भागवत झा आजाद का नाम पहला आता है। भागलपुर में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें दिखती हैं वो आज़ाद जी ने 89 तक किया, चाहे वो कहलगांव का एनटीपीसी हो, चाहे सुपरफास्ट ट्रेन हो, ये पुल जो देख रहे हैं आप, नौगछिया जाने वाला जो पुल है 0 माइल वाला, विक्रमशिला सेतु, उसकी भी शुरुआत जो है कॉन्सेप्ट भागवत झा आजाद का ही था। बाद में लालू जी के शासनकाल में बना, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज़ाद जी एक जुझारू नेता थे, वो आदर्श थे भागलपुर लोकसभा के लिए। उसके बाद से पता नहीं क्या हो गया, लोग तो 5 लाख, कोई 4 लाख, कोई 3 लाख ऐसे मतों से जीते, लेकिन विकास हो नहीं पाया। और निशिकांत जी की हमेशा इच्छा थी कि भागलपुर से चुनाव लड़ूं। 2004 में जब उनके नाम की चर्चा हो रही थी तो पता नहीं क्या हुआ कि सुशील मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ने आ गए। बड़े नेता थे, हम लोगों को भी लगा कि बड़े नेता है, विकास होगा, लेकिन 2004 में क्या हुआ ये लोगों को पता है, आज तक क्या हुआ लोगों को पता है। उसके बाद उपचुनाव हुआ उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव में भी लगा कि निशिकांत जी को टिकट दिया जाएगा भागलपुर से, लेकिन निशिकांत जी के ही मित्र और हमारे पारिवारिक सदस्य हैं शाहनवाज जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, वो मंत्री भी रहे थे। वो चुनाव जब लड़ने आए तो हमें लगा कि कहीं न कहीं से निशिकांत जी को एक रोकने का प्रयास हो रहा है। लोग जानते थे कि उनमें विकास की भूख है, विकास की ललक है। क्या ये बातें डॉक्टर साहब अपने आला कमान के पास रखे थे कि मुझे मध्यावधि चुनाव में भागलपुर भेजा जाए? देखिए, हक तो उन्हीं का बनता था क्योंकि भागलपुर के वो बेटे थे। इच्छा भी तो जाहिर करना होगा ना। इच्छा भी जाहिर किए थे, और उन्होंने इवन की जो चुनाव लड़ने आए शाहनवाज जी को भी जानकारी थी कि निशिकांत जी चुनाव लड़ना चाहते थे। वो तो 2004 में सुशील जी को भी पता था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बावजूद दरकिनार किया गया। दरकिनार नहीं किया भागलपुर से मतलब? हाँ, दरकिनार किया गया या भागलपुर के विकास को रोका गया ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सबके कार्यकाल को देखने के बाद ऐसा तो ज़रूर लगता है जब निशिकांत जी ने एयरपोर्ट दे दिया, एम्स दे दिया, गोड्डा के लिए रेल दे दिया, अडानी का पावर प्लांट आ गया, वहाँ जिधर भी जाइए आपको 4 लेन का रोड मिलेगा। तो इस हिसाब से लगता है कि
भागलपुर के विकास को रोका गया उनको टिकट नहीं देकर। आपको ये नहीं लगता है संतोष भाई कि भागलपुर चूंकि एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक हर तरह से बहुत ही नामचीन जगह है ये, तो उनके कारण से हो सकता है कि बड़ा लोकसभा है तो बड़े चेहरे हैं, हम यहीं पर रहते हैं, और डॉक्टर निशिकांत दुबे को एक सेंटरिंग वाला लोकसभा, जो कि गोड्डा लोकसभा बहुत ज़्यादा, इसकी तुलना अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्थान रेटिंग नहीं पा पाएगा। अब की वर्तमान स्थिति जो वो बिल्कुल अलग है, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय पे भरोसा करती है, पिछड़े इलाके का विकास। और निशिकांत जी के बारे में केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो या जो भी बड़े नेता हैं, सारे लोग जानते थे कि ये आदमी अगर राजनीति में आएगा तो ये विकास करेगा, ये जानकारी सबको थी। लेकिन चूंकि बड़े नेता, बड़े कद के नेता सुशील जी पढ़ते थे, शाहनवाज जी भैया के तो मित्र थे लेकिन हम उम्र हैं दोनों, और वो मंत्री रह चुके थे वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में, तो लोगों को लगा कि बड़ा नेता आएगा तो विकास होगा। चुनाव जीते भी, दो बार चुनाव जीते, सुशील जी भी यहाँ से चुनाव जीते। विकास क्या हुआ नहीं हुआ ये तो वो दोनों महानुभाव बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। लेकिन गोड्डा की जब चर्चा होगी तो गोड्डा का कार्यकाल अगर 15 साल का कार्यकाल और इन लोगों का 10 साल 15 साल का कार्यकाल, वो तो तुलना जनता कर लेती है, तुरंत कर लेती है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि वहाँ एम्स आ गया, वहाँ एयरपोर्ट आ गया, वहाँ अडानी प्लांट आ गया। ये बात न केवल पत्रकार स्वीकारता है बल्कि विपक्षी राजनीतिक दल के लोग भी स्वीकारते हैं। नहीं, इस चीज़ को तो नीतीश जी भी स्वीकारते हैं, तेजस्वी जी भी स्वीकारते हैं। जो धरातल पे दिखता है वही सत्य है। धरातल पे क्या दिख रहा है? धरातल पे ये दिख रहा है जनरली एम्स एक ऐसा संस्थान है, जब प्राय हर एक राज्य की राजधानी में ही एम्स बना है। तो झारखंड की राजधानी है रांची, बनना चाहिए वहाँ, बन गया देवघर में। दूसरा एम्स, दो ही जगह भारत में आपको जगह मिलेगा कि जो यानी कि राजधानी के अलावा कहीं बना है, तो उसमें से एक देवघर भी है। तो संतोष भाई ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव में, उपचुनाव में कहीं ना कहीं साजिश हुआ, राजनीति हुई, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने राजनीति की डॉक्टर साहब के साथ? साजिश नहीं, इसको साजिश के तौर पे मत देखिए। राजनीतिक नहीं, मैं तो एक भागलपुर के आम मौका नहीं क्यों मिलेगा? भागलपुर आम शहरी के नाते मैं ज़रूर बोलूँगा इस विकास को देखते हुए कि भागलपुर का दुर्भाग्य नवासी से ही शुरू हो गया। आपको अफसोस नहीं होता है? बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। बगल में गुड्डा कहाँ चंद्रमा पर पहुंच रहा है, भागलपुर ज़मीन पर ही रह रहा है। इसलिए मैं आत्मसंतुष्टि के लिए देवघर के एयरपोर्ट को और देवघर के एम्स को या गोड्डा के रेल को, अडानी पावर प्लांट को अंग प्रदेश मान के चलता हूँ। तो मुझे आत्मसंतुष्टि होती है कि मेरे घर की ही चीज़ है, बाहर के लोग नहीं हैं, बाहर नहीं गया है। लेकिन जब भागलपुर की बात होगी तो निशिकांत जी को यहाँ टिकट ना देके भागलपुर ने अपना दुर्भाग्य खुद लिखा। अच्छा ये बताइए कि उसमें शाहनवाज साहब यहाँ से लड़ रहे थे और सुशील कुमार मोदी ने भी किस्मत आजमाया, राजनीति कौन किया? डॉक्टर साहब के साथ में सुशील मोदी ने किया, शाहनवाज ने किया, या कौन, किसने किया? वक्त ने किया, समय ने किया। हो सकता है उस समय समय खराब हो उनका। 15 साल का टर्म लगभग पूरा करने को है डॉक्टर साहब, भविष्य में चाहेंगे कि आपके भाई साहब नेतृत्व भागलपुर से करें? भागलपुर के लोगों की मांग भी ये है, और सच्चे मन से अगर पूछिए तो सब लोग मानते हैं कि डॉक्टर साहब अगर यहाँ से नेतृत्व करते हैं तो हम लोगों की उम्मीद जगेगी, विकास की नई मुख्यधारा से भागलपुर जुड़ जाएगा। गोड्डा और झारखंड ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, बिना पहचान के चुनाव जितवाया, तो और वहाँ उन्होंने विकास किया, कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो भागलपुर आए। अब तो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है, इसलिए आप कह रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गोड्डा के चेहरा जरूर हैं, गोड्डा लोकसभा के चेहरा जरूर हैं। ये तो झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा कोई चेहरा दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, चेहरा तो मिल ही जाता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चेहरा कोई नहीं बनता है। हाँ, काम बोलता है, काम करने वाले लोग जो हैं, जिसको काम की भूख है, उसको पार्टी जरूर आगे बढ़ाती है। खास करके निशिकांत जी वाले मामले में तो मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट में भी बड़े से बड़े मुद्दे पे पार्टी की तरफ से यही अपनी बातों को रखते हैं, पार्टी की तरफ से डिबेट को इनिशिएट यही करते हैं।
तो पार्टी मौका देती है, पार्टी तो सबके टैलेंट को जानती है। अब भागलपुर लोकसभा का कैसे समृद्ध विकास हो, आपका नज़रिया क्या है, सुझाव क्या है? क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ आ नहीं रहे हैं, वहीं से नेतृत्व करेंगे। अब पता नहीं भविष्य में राजनीति उसकी किस करवट लेगी, ये भी पता नहीं है। तो भागलपुर का समृद्ध विकास कैसा हो, इस पर आपका राय क्या है, एक आम शहरी होने के नाते? आम शहरी होने के नाते मुझे लगता है कि भागलपुर का विकास तभी हो सकता है, 3 ऐसे सांसद इस अंग प्रदेश में हुए जिसको कि आदर्श माना जा सकता है, भागवत झा आज़ाद, दिग्विजय सिंह बांका से और निशिकांत दुबे। ये तीनों की कार्यशैली को जो अपनाएगा, सांसद कोई भी हों, किसी भी दल के हों, इनकी कार्यशैली को जो अपनाएगा तभी भागलपुर का विकास हो पाएगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये संतोष दुबे थे जो कह रहे थे कि आखिर क्यों और किस तरह से गोड्डा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने पर मजबूर हुए, क्या उसके साथ राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उस पर पूरी तरह से खुल करके जवाब दिए हैं। बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा।